जगदम्बा महारानी की जय। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित परशुराम दीक्षित यूट्यूब चैनल एस्ट्रो दीक्षित में आपका स्वागत करते हैं। यह वीडियो आपको जो आज प्रथम दिवस है हमारे हिंदू धर्म का, हिंदू त्योहारों का, सनातन धर्म का चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आज हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। इसकी आपको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। इस दिन से ही हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है और इस आज के दिन हमारे जो है घर के ऊपर ध्वजारोहण करना चाहिए। हनुमान जी का है, भगवान राम जी का है, पंचांग के फल का श्रवण करना चाहिए। इसके पश्चात आज माँ भगवती की जो है आराधना का दिवस प्रारंभ हो रहा है। चैत्र नवरात्रि को बसंत नवरात्रि भी कहते हैं। यह घट स्थापना मुहूर्त में आपको आज हम जो कलश स्थापना है संक्षिप्त में इसके मुहूर्त के विषय में, इसको कैसे करना है, इसके पूजा का क्या फल है, यह हम आपको बतलाने जा रहे हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार में से एक चैत्र नवरात्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाएगा। इस नवरात्र में माँ जगदम्बा अपने नौका पर सवार होकर के बैठ कर के आएंगी। आगमन के लिए दिव्य भागवत पुराण में एक श्लोक आया है, शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रौच दौलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। यदि बुधवार के दिन नवरात्रि प्रारंभ होती है तो नौका पर सवार होकर के माँ भगवती जगदम्बा का आगमन होता है। घट स्थापना एवं माँ दुर्गा के पूजन के शुभ मुहूर्त के विषय में आपको बतला दें। नवरात्रि में घट स्थापना का बहुत अधिक महत्व है। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना आदि हम करते हैं। घट स्थापना प्रतिपदा तिथि में कर लेना चाहिए। इसे कलश स्थापना भी कहते हैं। घट स्थापना को, कलश को सुख समृद्धि ऐश्वर्य देने वाला कहा गया है, मंगलकारी माना जाता है। कलश के मुख में भगवान साक्षात विष्णु का आवाहन किया जाता है, गले में भगवान रुद्र का आवाहन किया जाता है, मूल में कलश के ब्रह्मा का आवाहन होता है और कलश के मध्य में मातृ देवी शक्ति का निवास होता है। इसमें सभी समस्त तीर्थों का आवाहन होता है, समस्त समुद्रों का आवाहन होता है। कलश के अंदर सभी ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ का आवाहन करके उसे वेदों का आह्वान किया जाता है। इससे घर के सभी विपदा, संकट, परेशानी, कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। प्रतिपदा तिथि रात्रि आज 9:34 तक रहेगी। सायं 4:28 तक आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। इसके लिए कलश स्थापना के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है अभिजित मुहूर्त अथवा द्विशुभाव लगन में स्थापना करना चाहिए। आज सुबह 6:05 से 7:35 तक मीन लगन है। कलश स्थापना के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। ये भोपाल के स्थान के द्वारा बताया जा रहा है। और 6:23 से 7:54 तक लाभ की चौघड़िया है। यदि आप मीन लगन में नहीं कर पाए तो लाभ चौघड़िया में कर सकते हैं। 7:54 से 9:25 तक अमृत चौघड़िया है। 10:56 से 12:27 तक शुभ चौघड़िया है। कलश स्थापना के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है, जो कि कलश स्थापना के लिए बाकायदा आपको नियम अनुसार वैदिक विधान के द्वारा करना है। ये सभी तरह से दोष मुक्त हों। और दोपहर में अभिजित मुहूर्त है आज 12:3 से 12:51 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। लेकिन 12:27 से 1:58 तक राहु काल रहेगा, तो राहु काल को छोड़ दें। 12:27 के पहले ही आप 12 से 12:27 के बीच में यदि अभिजित मुहूर्त थोड़ा सा मिल पाएगा आपको, क्योंकि उसी समय राहु काल रहेगा, इसमें कलश स्थापना कर लेते हैं तो अति उत्तम रहेगा। नवरात्रि तिथियों के विषय में आपको संक्षिप्त बतला देते हैं। प्रतिपदा तिथि 22 मार्च 2023 दिन बुधवार को माँ शैलपुत्री की उपासना आराधना करना है। दूसरे दिन द्वितीया तिथि 23 मार्च 2023 दिन गुरुवार को माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना आराधना करना है। तृतीया तिथि 24 मार्च 2023 को दिन शुक्रवार माँ चंद्रघंटा की उपासना करना है। चतुर्थी तिथि 25 मार्च 2023 शनिवार को माँ कुष्मांडा की आराधना करना है। पंचमी तिथि 26 मार्च 2023 को रविवार को माँ स्कंद माता की उपासना आराधना करनी है।
षष्ठी तिथि 27 मार्च 2023 सोमवार को माँ कात्यायनी की आराधना उपासना करनी है। और सप्तमी तिथि 28 मार्च 2023 मंगलवार को माँ कालरात्रि की उपासना करनी है। और अष्टमी तिथि 29 मार्च 2023 बुधवार को माँ महागौरी की उपासना करनी है। और नवमी तिथि 30 मार्च 2023 गुरुवार को माँ सिद्धिदात्री की उपासना करनी है। इसी दिन भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान ने नौमी तिथि मध्याह्न काल अभिजित मुहूर्त में अपना जो है अवतरण हुए, उनका जन्म हुआ। बड़े धूमधाम से हमारे संपूर्ण भारत में सनातन धर्म को मानने वाले भगवान राम का जन्मोत्सव मनाएंगे। दसवीं तिथि 31 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को नवरात्र का व्रत पारायण है। घट स्थापना में आपको कुछ सामग्री हम आपको बतला देंगे। उसके पहले आपको सर्वप्रथम आपको पवित्रीकरण करना है। अपने ऊपर जल छिड़कें, शिखा बंधन करें, तिलक लगाएं, अपना जो है पवित्र धारण करें। और इस समस्त आपको करने के पश्चात कुछ सामग्री आप पहले से अपने घर में रखें। जैसे सब घट स्थापना के लिए एक पात्र हो, उसमें सोना चांदी अथवा तांबे का हो, नहीं है तो मिट्टी का पात्र ले सकते हैं। और शुद्ध मिट्टी होना चाहिए। कलश के जो है कल जौ बोएंगे अथवा जौ बोने के लिए यदि आपके पास नहीं है तो गेहूं भी आप ले सकते हैं और गेहूं भी आप उसके अंदर बो सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि पवित्र पात्र हो, वहाँ जहाँ से मिट्टी लाए वो साफ सुथरी हो, कंकड़ पत्थर इत्यादि नहीं होना चाहिए। और उसमें कलश को बढ़िया से एक जगह आप उसको रख लीजिए। उसमें पंचरत्न डाला जाता है, 5 प्रकार के उसके अंदर पल्लव डाले जाते हैं, उसमें रक्षा सूत्र बांधा जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है। उसको पूजन करने के पहले उसमें कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखा जाता है चावल से भर करके। उसमें एक नारियल को लाल कपड़े के द्वारा बांध करके उसको स्थापना किया जाता है। ध्यान रखें, नारियल सीधा रख देते हैं अच्छा नहीं माना जाता है, नीचे की ओर मुख करके रख देते वो भी ठीक नहीं है, सामने रख देते, अपने साइड मुख होना चाहिए नारियल का, वह मंगलकारी माना जाता है हमारे वैदिक शास्त्रों में। तो इस चीज़ का हमको बहुत ध्यान रखना है। और पूजन के पहले माँ भगवती के जैसे हमारे सूर्य आदि नवग्रहों का प्रार्थना कर लें, अपने पितरों से प्रार्थना कर लें, माँ जगदम्बा की प्रार्थना करें और साफ जगह पर रखें। पंच गब बना लें और पंचामृत इत्यादि सामग्री, पूजन की सामग्री एकत्र कर लें। सर्वप्रथम भगवान गौरी और गणेश का आवाहन करें। भगवती का चित्र सामने रखें, दाहिनी ओर हनुमान जी, बाईं ओर बटुक भैरव को स्थापित करें। भैरव जी के सामने शिवलिंग है, हनुमान जी के बगल में राम दरबार लक्ष्मी नारायण को रखें। गौरी गणेश चावल का जो पुंज है उसके द्वारा बना लें। यदि आपके पास कोई वैदिक विद्वान है तो उससे कराएं, और अन्य उपलब्ध नहीं है, पूजन करना है, घर में ही आराधना करना है, तो इस सामग्री को एकत्रित करें। तो पंचमेवा है, मिठाई, सुपारी, गंगा जल इत्यादि सामग्री एकत्रित कर लें। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि, धूप, दीप, अगरबत्ती, माँ भगवती जो भी यथा सामग्री हो, माँ भगवती की बड़ी श्रद्धा के साथ आप पूजन करेंगे। इत्र इत्यादि माँ भगवती के लिए बहुत पसंद हैं। उनके श्रृंगार की सामग्री भी माँ भगवती को अवश्य चढ़ाना चाहिए। गणपति पूजन के लिए उनका ध्यान करें, आवाहन करें, आसन दें, उनको 3-4 बार जल से स्नान कराएं और पूर्ण उनको स्नान कराने के बाद यदि आपके पास गणेश जी नहीं तो सुपारी के भी गौरी गणेश आप बना करके अपने सामने रख सकते हैं। इस प्रकार से उनके माँ भगवान एक मंत्र आपको बतला देते हैं। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः यह गच्छे तिष्ठ कहकर भगवान गणेश जी को चढ़ा दें। अथवा आसन दे रहे हैं तो ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः आसनम समर्पयामि, ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः पंचामृत समर्पयामि। इस मंत्र को आपको स्नान कराना है। उनको दूर्वा गणेश जी को बहुत पसंद है तो दूबा चढ़ाना है, भगवान को भोग लगाना है। समस्त जैसे पूजा करते हैं इस प्रकार की आपसे पूजा करना है। और पूजन के पश्चात उनको एक नारियल, अखंड श्रीफल जिसको हम कहते हैं, नारियल नहीं तो एक सुपारी भगवान गणेश जी को और दक्षिणा के साथ, फल के साथ समर्पण करना है बड़े भक्तिभाव से। घट स्थापना एवं दुर्गा पूजन में भी
आपको बढ़िया से जो हम आपको बतलाए हैं कि घटा स्थापना इस प्रकार से करना है। कलश को बढ़िया से तैयार कर लेना है। उसके अंदर गंगा जल है, सुपारी है, पंचरत्न है ना। इस सामग्री कलश के अंदर हमको डालते हैं और कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन पूजन किया जाता है और उसके ऊपर बढ़िया से फूल माला है। तो ये सारा कार्य करने के बाद लेकिन सर्वप्रथम आपको संकल्प लेना ना भूलें। जैसे ओम 3 बार बोलते हैं ना, विष्णु 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 हूँ, तो इस प्रकार का आपको संकल्प लेकर के ब्राह्मण द्वितीय अपराधी शिष्य द्वारा कल्पे इत्यादि संकल्प को विस्तार से किसी वैदिक विद्वान के द्वारा आपको संकल्प ले लेना है। और संकल्प लेने के बाद माँ भगवती की आराधना के लिए कलश स्थापना का मुख्य मुहूर्त होता है। इसको समय से करते हैं, शुभ मुहूर्त में करते हैं तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होने वाला है। और प्रत्येक पूजा में गौरी गणेश का पूजन है, आपके पास में शंख है, घंटी है, दीपक है। यदि आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो अति उत्तम है। शुद्ध गाय के घी का जलाते हैं तो सबसे अच्छा है। शुद्ध गाय का घी नहीं प्राप्त हो पाता है तो आप जो है तिल के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और अंतिम में माँ भगवती का पूरा पूजन षोडशोपचार से पूजन करें, उनका बढ़िया से स्नान कराएं, आवाहन करें पंचामृत से, शुद्ध जल से। और शुद्ध जल के बाद वस्त्र उनको दें, उनको सौभाग्य सूत्र चढ़ाएं माँ जगदम्बा को। चंदन है, हरिद्र चूर्ण है, कुमकुम है, सिंदूर है, काजल है, ये जो है आभूषण उनको जो भी आप लेके आए हैं, पुष्पमाला है, धूप दीप है, और उनको प्रसाद के लिए नैवेद्य है, और अखंड श्रीफल है, ऋतुफल है, तांबूल है, दक्षिणा है। इस प्रकार से माँ भगवती की पूर्ण रूप से पूजन करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यदि आपसे नहीं बनता है तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जिस कामना से हम माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं, संतान की कामना से कर रहे हैं, संतान की प्राप्ति होगी। धन की कामना से कर रहे हैं, धन प्राप्त होगा। आपको स्वास्थ्य की अनुकूलता के लिए कर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार में सुख शांति के लिए आप आराधना कर रहे हैं, सुख शांति होगी। जो भी आपका संकल्प है माँ भगवती के चरणों में भक्ति और श्रद्धा के साथ यदि आप करेंगे तो हमें निश्चित विश्वास है कि आपकी माँ भगवती पूर्ण इच्छा करेंगी। अंत में आपको माँ भगवती की आरती बड़े भाव से करना है, माँ भगवती के निवारण मंत्र का जाप करना है और किसी वैदिक विद्वान के द्वारा इस मंत्र को ग्रहण करें। और जितनी आराधना साधना करेंगे उसका फल आपको पूर्ण मिलेगा। माँ भगवती की बड़े भाव भक्ति के साथ में आपको आराधना करना है। और इसी के साथ में माँ भगवती से आरती के बाद प्रार्थना आप करें कि हम माँ भगवती कुछ आपकी पूजा आराधना किसी प्रकार से जाने अनजाने में त्रुटि हो तो क्षमा करें। माँ भगवती बड़ी कृपालु हैं, वो तुरंत अपने भक्त की त्रुटियों को क्षमा कर देती हैं और इस हम निश्चित ऐसा विश्वास करते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपको बतलाते हैं कि हमारे एस्ट्रो दीक्षित यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इस प्रकार से प्रत्येक पूजन है, आपके ज्योतिष से संबंधित है, कोई ग्रह से संबंधित हैं, हमको निश्चित आप जो है लिखें कि आपको किस प्रकार के वीडियो की आवश्यकता है। हम आपको वीडियो लेकर के आएंगे और आपके प्रश्न का जवाब भी देंगे। और ये वीडियो आप भी देखें और आपके जो परिवार में मित्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं, आपके माता पिता हैं, आपके इष्टजन हैं और आपके जो संबंध हैं, जहाँ जहाँ अधिक से अधिक लोगों को भेजें और माँ भगवती की अच्छी विधि विधान के साथ वो पूजन अर्चन करें। इसका फल आपको तो मिलेगा ही, यदि आप दूसरे के पास भेजेंगे और आपके माध्यम से माँ भगवती की आराधना करेगा तो निश्चित रूप से उसका दशांश भी आपको मिलेगा। हमारे शास्त्रों में जो भी धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, जिसके माध्यम से वो करता है उसका 10वां हिस्सा उसको प्राप्त होता है। सो अधिक से अधिक अपने परिवार, इष्ट, बंधु, मित्र, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमको बतलाएं आगे किस प्रकार के आपको वीडियो की आवश्यकता है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल में यदि आप नए हैं और इसी प्रकार के आप चाहते हैं कि हमको वीडियो प्राप्त होते रहें तो सबसे पहले आपके पास यह वीडियो आपको पहुंच जाए, जो हम नया वीडियो लेकर के आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप करें।
इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो जगदम्बा महारानी की जय।